सोचिए, एक झूला, बस एक मामूली सा झूला, इतना खौफनाक हो सकता है कि पूरा का पूरा गांव उसकी तरफ देखने से भी कांपता हो। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी उस भूपिया झूले की। चलिए आपको ले चलते हैं शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, एक गांव में। दिखने में तो ये गांव बड़ा शांत था। गांव के ठीक बीच में एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उसी की एक डाल से लटका हुआ था एक झूला। लेकिन ये कोई आम झूला नहीं था। इस झूले को छूना तो दूर, कोई उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और कहानी की असली शुरुआत होती है एक काली, डरावनी रात से। गांव का एक आदमी है घसीटा। वो डर के मारे अपनी पत्नी को फुसफुसा कर कहता है, अरे सुनती हो वो आवाज, वो रोने की आवाज, देखो फिर से उसी बरगद के पेड़ से आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या था उस झूले में? क्या राज था उसका? और गांव वाले उस सफेद साड़ी वाली औरत के नाम से इतना क्यों डरते थे, जिसे वो चुड़ैल कहते थे? देखिए, गांव वालों का डर यूं ही नहीं था। घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला ने एक बार नहीं, कई बार अपनी आंखों से उस झूले पर एक औरत को देखा था, सफेद साड़ी पहने, जो बस सिसक सिसक कर रोती रहती थी। और इससे पहले कि कोई हिम्मत करके पास जाए, वो पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती थी। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि उस झूले पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। सब कुछ ठीक ठाक, खैर जैसा भी था चल रहा था। गांव वाले उस झूले से दूर रहते थे। लेकिन फिर उस गांव में एक ऐसा मेहमान आया जिसे इस डर के बारे में कुछ नहीं पता था। और यही मेहमान अपने साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला था। ये मेहमान थी निर्मला की छोटी बहन नीलू। शहर से गांव आई थी छुट्टियां मनाने। उसे तो गांव की हर चीज प्यारी लग रही थी, ताजी हवा, हरे भरे खेत। पर उसकी नजर जाकर अटक गई गांव की सबसे मनहूस चीज पर। हाँ, उसी झूले पर। मानो जैसे वो झूला उसे अपनी तरफ बुला रहा हो, खींच रहा हो। बेचारी, उसे क्या पता था कि वो किस खतरे को दावत दे रही हैं। उसने बड़े उत्साह से अपनी बहन से कहा, दीदी, मेरा तो उस झूले पर बैठने का बहुत मन कर रहा है। शहर में भला ऐसी चीजें कहाँ मिलती हैं? अब परिवार वालों ने उसे कितना समझाया, कितना डराया, पर नीलू तो ठहरी जिद्दी। उसने एक न सुनी। और फिर उसी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वो दबे पांव घर से निकल पड़ी। उसके कदम खुद ब खुद उसे उसी बरगद के पेड़ की तरफ ले जा रहे थे। शुरू में तो उसे बड़ा मजा आया। चांदनी रात, ठंडी हवा, और वो मजे से गाना गाते हुए झूल रही थी। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। पर जब उसका मन भर गया और उसने उतरने की कोशिश की, तो वो उतर ही नहीं पाई। झूला रोक ही नहीं रहा था, मानो किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया हो। एक पल में उसकी सारी खुशी चीख में बदल गई। कौन है? छोड़ो मुझे! किसने पकड़ा है मुझे? उसकी चीख पुकार सुनकर घर वाले भागे भागे बाहर आए और उन्होंने क्या देखा? नीलू उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको लगा कि चलो, जो भी था, बुरा सपना था, टल गया। लेकिन वो गलत थे। सबसे भयानक मंजर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि नीलू अब पहले जैसी नीलू नहीं रही थी। उस पर चुड़ैल का निशान लग चुका था। अगली रात हुई, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक हंसी गूंजी। ये किसी इंसान की हंसी नहीं हो सकती थी। ये तो एक ऐसी खौफनाक, ठंडी हंसी थी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। घर वालों ने हिम्मत करके बाहर झांका और जो नजारा उन्होंने देखा, उससे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलू अपने कमरे में थी ही नहीं, वो तो उसी झूले पर बैठी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल, बिल्कुल अंगारों की तरह चमक रही थी। और उसके पैर, हे भगवान, उसके पैर पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये निशान सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। हमारी लोक कथाओं में चुड़ैल एक ऐसी आत्मा को कहा जाता है जिसकी सबसे बड़ी और डरावनी पहचान यही होती है, उसके उल्टे पैर। ये मंजर देखते ही भीड़ में से किसी की कांपती हुई आवाज निकली, जो सबके डर को बयां कर रही थी। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल बन गई। बस अब बहुत हो चुका था। डरने का, छिपने का वक्त अब खत्म। गांव वालों के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो उस चुड़ैल के आगे घुटने टेक दें, या फिर उससे करें एक आखिरी मुकाबला। अब गांव वालों को सब समझ आ गया था।
ये वही शैतानी ताकत थी जो न जाने कब से उनके गांव पर साया बनकर मंडरा रही थी, और अब उसने बेचारी नीलू को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अब और नहीं। सबने मिलकर फैसला किया कि वो इस बुराई का जड़ से खात्मा करके ही रहेंगे। उन्होंने एक सीधा सा प्लान बनाया। स्टेप 1, सब मिलकर उस पेड़ के पास जाएंगे और उस चुड़ैल का सामना करेंगे। स्टेप 2, उस मनहूस झूले की रस्सियों को काट देंगे। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी था, उस झूले को आग लगा देंगे ताकि वो बुराई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और उन्होंने वही किया। जैसे ही एक दिलेर गांव वाले ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर झूले की मोटी रस्सियां काटी, झूला धड़ाम से नीचे आ गिरा। और ठीक उसी पल एक ऐसी तेज चीख गूंजी कि सबके कान सुन्न हो गए, और वो चुड़ैल नीलू का शरीर छोड़कर बाहर आ गई। नीलू का शरीर छोड़ते ही वो बुरी आत्मा गुस्से से दहाड़ी, तुम सब मारे जाओगे, मैं वापस आऊंगी, मैं जिंदा वापस आऊंगी। लेकिन इस बार गांव वाले डरे नहीं। उन्होंने अपनी मशालें आगे की और उस लकड़ी के झूले को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें जैसे जैसे ऊंची उठ रही थीं, उस चुड़ैल की चीखें कमजोर पड़ती जा रही थीं, और आखिर में वो चीखें उसी आग में जलकर राख हो गईं, हमेशा के लिए। तो बुराई खत्म हो गई, वो झूला जल गया और गांव भी महफूज हो गया। लेकिन एक सवाल पीछे रह गया, क्या सच में हमेशा के लिए, या ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति थी? कौन जाने।